मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट मिलिए रॉबर्ट ग्रीन से और जानिए उनकी लॉज ऑफ पावर के बारे में। रॉबर्ट ग्रीन एक ऐसा नाम है जो पावर डायनामिक्स के जटिल खेल का पर्याय बन गया है। उनकी इनसाइट्स ने लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया है और उन्हें स्ट्रैटेजी और इन्फ्लुएंस की दुनिया में एक सम्मानित व्यक्ति बना दिया है। रॉबर्ट ग्रीन आपके टिपिकल सेल्फ हेल्प गुरु नहीं है, वो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट हैं। उनका अप्रोच एनालिटिकल और डीपली इंसाइटफुल दोनों है, जो हिस्टोरिकल नॉलेज और साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के विशाल भंडार से लिया गया है। उनकी किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के खेल को नेविगेट करने के लिए एक प्लेबुक की तरह है। ये लॉज ह्यूमन नेचर को समझने के बारे में है, अच्छाई, बुराई और उसके बीच की हर चीज। ग्रीन ह्यूमन बिहेवियर की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में बताते हैं, जो हमारे इंटरैक्शंस के छिपे हुए पहलुओं को उजागर करता है। ये लॉज उस नॉलेज को अपने एडवांटेज के लिए यूज करने के बारे में है। ग्रीन कुछ भी छुपाते नहीं हैं, वह पावर और इन्फ्लुएंस के बारे में रॉ, अनफिल्टर्ड ट्रूथ को प्रेजेंट करते हैं और रीडर्स को अपने परस्यूट्स में अवेयर और स्ट्रेटेजिक दोनों तरह से इनकरेज करते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर सिर्फ कॉर्पोरेट लैडर चढ़ने के बारे में नहीं है, ये उन सबटल और ओवर तरीकों को समझने के बारे में है जिनसे पावर हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रकट होती है। चाहे बोर्ड रूम हो या लिविंग रूम, ये लॉज पावर को पहचानने और लेवरेज करने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं। यह जीवन के सभी पहलुओं में पावर की डायनामिक्स को समझने के बारे में है। वर्क प्लेस से लेकर पर्सनल रिलेशनशिप्स तक ग्रीन की इनसाइट्स यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। वो एक ऐसा लेंस ऑफर करते हैं जिसके जरिए हम अपने आसपास के लोगों के एक्शंस और इंटेंशंस को देख और इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये लॉज हिस्टोरिकल फिगर्स और इवेंट्स पर आधारित हैं। ग्रीन इतिहास के एक समृद्ध टैपेस्ट्री से उदाहरण लेते हैं और नोटेबल फिगर्स के जीवन से उदाहरणों के साथ अपने लॉज को इलस्ट्रेट करते हैं। ये हिस्टोरिकल नैरेटिव्स कॉन्टेक्स्ट और डेप्थ प्रोवाइड करते हैं, जिससे लॉज ज्यादा रिलेटेबल और इम्पैक्टफुल बनते हैं। आपको एंशिएंट चाइना से लेकर रेनेसांस इटली तक के एग्जाम्पल्स मिलेंगे। ग्रीन की रिसर्च सदियों और महाद्वीपों तक फैली हुई है, जो स्टोरीज और लेसन्स की एक विविध श्रृंखला पेश करती है। ये ब्रॉड स्कोप सुनिश्चित करता है कि लॉज न केवल टाइमलेस हैं, बल्कि यूनिवर्सली रेलेवेंट भी हैं। ये किताब आपके गोल्स को अचीव करने का रोड मैप है। ये एक स्ट्रेटेजिक गाइड है जो रीडर्स को अपनी डेस्टिनीज को कंट्रोल करने के लिए एम्पावर करता है। इन लॉज को समझकर और अप्लाई करके व्यक्ति कॉन्फिडेंस और प्रिसिजन के साथ पावर की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट कर सकता है। बस याद रखें, पावर का वाइजली इस्तेमाल अपलिफ्ट करता है, पावर का अब्यूज अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय करता है। ग्रीन का काम पावर के ड्यूअल नेचर की याद दिलाता है। यह अच्छाई के लिए एक ताकत हो सकती है या विनाश का एक टूल। यह इस बात पर निर्भर करता है कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव अंततः व्यक्ति के पास होता है। कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको ये इंसाइट्स पसंद आई और आप और भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें और भी वैल्यूएबल कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 10 आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। इसे कहते हैं इन्फेक्शन, अवॉइड द अनहैप्पी एंड अनलकी। यह लॉ सिंपल है लेकिन पावरफुल है। आप वही हैं जिनके साथ आप खुद को सराउंड करते हैं। नेगेटिव लोग और सिचुएशंस आपको नीचे गिरा सकते हैं। वो एक बीमारी की तरह हैं जो आपकी थॉट्स और बिहेवियर्स को इन्फेक्ट करते हैं। ग्रीन एक रीजन से इन्फेक्शन के मेटाफोर का यूज करते हैं। बिल्कुल एक वायरस की तरह नेगेटिविटी जल्दी फैल सकती है। ये आपकी स्पिरिट को कमजोर कर सकती है और आपकी सक्सेस को सैबोटाज कर सकती है। ये लॉ हार्टलेस या जजमेंटल होने के बारे में नहीं है, ये सेल्फ प्रिजर्वेशन के बारे में है। ये आपके लिए एक पॉजिटिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने के बारे में है। उस समय के बारे में सोचें जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ थे जो अपबीट और ऑप्टिमिस्टिक था। उनकी एनर्जी शायद आप पर भी रब ऑफ हुई होगी। आपने लाइटर, हैप्पियर और ज्यादा मोटिवेटेड फील किया होगा। अब उस समय के साथ कंपेयर करें जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ थे जो नेगेटिव और पेसिमिस्टिक था। उनकी नेगेटिविटी ने आपको शायद नीचे गिरा दिया होगा। आपने शायद ड्रेन्ड, डिस्करेज्ड या गुस्सा भी फील किया होगा। ये इमोशनल कंटेजन इन एक्शन है। हमारी इमोशंस कंटेजियस हैं। हम अनकॉन्शियसली अपने आसपास के लोगों की इमोशंस को पिकअप करते हैं। ये सटल क्यूज के जरिए होता है, जैसे फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस। हम जितना ज्यादा टाइम किसी के साथ बिताते हैं, हम उनके इमोशनल स्टेट के प्रति उतने ही ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं।
जिस तरह नेगेटिविटी आपको नीचे गिरा सकती है, पॉजिटिविटी आपको ऊपर उठा सकती है। सक्सेस के लिए खुद को पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस से सराउंड करना बहुत जरूरी है। ये वो लोग हैं जो आपको इंस्पायर करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आपको ग्रो करने के लिए चैलेंज करते हैं। वो आपकी पोटेंशियल में बिलीव करते हैं, वो आपको अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए इनकरेज करते हैं। पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस सिर्फ आपको अच्छा फील नहीं कराते हैं, उनका आपकी लाइफ पर एक टैंजिबल इम्पैक्ट भी पड़ता है। वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको अपने गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। जब आप पॉजिटिविटी से सराउंडेड होते हैं तो आप खुद में और अपने आसपास की दुनिया में अच्छाई देख पाते हैं। हिस्ट्री लॉ 10 को इग्नोर करने के डेंजर्स के बारे में कॉशनरी टेल से भरा हुआ है। यह लॉ, जिसे अक्सर ओवरलुक कर दिया जाता है, ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट और आपके आसपास की वॉइसेस के प्रति अवेयर रहने के महत्व पर जोर देता है। इसे नजरअंदाज करना भयावह परिणाम दे सकता है, जैसा कि हिस्ट्री ने हमें बार बार दिखाया है। एक स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल मरी एंटोनेट की कहानी है। रॉयल्टी में जन्मी, वह लग्जरी और प्रिविलेज की जिंदगी की आदी थी। उनकी परवरिश ने उन्हें महल के दरवाजों के बाहर की दुनिया की कठोर रियलिटीज के लिए तैयार नहीं किया था। फ्रांस की क्वीन के रूप में उन्होंने कहूद को येसमैन और सिकोफेंट से घेर लिया था। ये लोग जो उन्हें खुश करने और उनका फेवर पाने के लिए उत्सुक थे, उन्हें वही बताते थे जो वह सुनना चाहती थी। उन्होंने किंगडम की एक खूबसूरत तस्वीर पेश की और उन्हें पॉपुलस के बीच बढ़ती अशांति से बचाए रखा। इन लोगों ने उन्हें महल की दीवारों के बाहर ब्रूइंग हो रही फ्रेंच रेवोल्यूशन की रियलिटीज से बचाए रखा। आम लोग सफरिंग कर रहे थे और हेल्प और जस्टिस के लिए उनकी क्राइज हर दिन तेज होती जा रही थी। फिर भी महल की ऑपुलेंट दीवारों के भीतर मरी एंटोनेट खामोशी से अनजान रही, अपनी शेल्टर्ड वर्ल्ड से अंधी। मरी एंटोनेट सिचुएशन की सेवेरिटी को समझने में विफल रही। वह एक्सट्रावेगेंट पार्टीज और लैविश स्पेंडिंग में लिप्त रहीं, अपने सब्जेक्ट्स के बढ़ते एंगर और डेस्परेशन से बेगहार। उनका फेमस येट एपोक्रिफल रिमार्क लेट देम ईट केक रियलिटी से उनके डिटैचमेंट को दर्शाता है। लोगों के बीच डिस्कंटेंट को पढ़ पाने में उनकी इनएबिलिटी ने अल्टीमेटली उनके डाउनफॉल में कंट्रीब्यूट किया। रेवोल्यूशनरीज जो सालों के ऑपरेशन और निग्लेक्ट से भरे हुए थे, ने महल पर हमला कर दिया। मरी एंटोनेट की इग्नोरेंस और आइसोलेशन ने उन्हें गिलोटीन तक पहुंचा दिया, जो डिसेंट की वॉइसेस को इग्नोर करने के कॉन्सिक्वेंसेस की एक स्टार्क रिमाइंडर है। एक और एग्जाम्पल लोला मोंतेज की कहानी है। एक डांसर और एक्ट्रेस, लोला ने किंग लुडविग आई ऑफ बावेरिया पर अपनी चार्म और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल किया। लुडविग ने उसे कोर्ट में एक प्रोमिनेंट पोजीशन दी और उसकी सलाह पर हेविली डिपेंड करने लगे। लुडविग ने अपने एडवाइजर्स और मिनिस्टर्स की वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया, जो लोला की इन्फ्लुएंस के खिलाफ थे। उन्होंने अपने किंगडम की वेलफेयर के बजाय लोला की विम्स को प्रायोरिटाइज किया, जिससे वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट और अनरेस्ट पैदा हुआ। लोला की प्रेजेंस ने लुडविग के रेन को डिस्टेबलाइज कर दिया। पब्लिक आउटरेज और पॉलिटिकल टर्मोइल ने लुडविग को एब्डिकेट करने के लिए मजबूर कर दिया। यह एक और स्टार्क रिमाइंडर है कि कैसे एक सिंगल इन्फ्लुएंशियल पर्सन की प्रेजेंस अगर अनचेक्ड रहे तो कैटास्ट्रॉफिक कॉन्सिक्वेंसेस ला सकती है। यह हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स खुद को डिवर्स पर्सपेक्टिव्स से सराउंड करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। किसी भी लीडरशिप रोल में, चाहे पॉलिटिक्स में, बिजनेस में या पर्सनल लाइफ में, वैरायटी ऑफ वॉइसेस को सुनना बहुत जरूरी है। डिफरेंट व्यू पॉइंट्स स्थिति की अधिक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। यह क्रिटिकल है कि आप उन लोगों की तलाश करें जो आपके असम्पशंस को चैलेंज करेंगे और ऑनेस्ट फीडबैक देंगे। ओपन डायलॉग को इनकरेज करना और एक ऐसा एनवायरनमेंट फॉस्टर करना जहां डिफरिंग ओपिनियंस को वैल्यू किया जाता है, उस तरह के कैटास्ट्रॉफिक ओवरसाइट को रोक सकता है जो मरी एंटोनेट और किंग लुडविग के साथ हुआ था। डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को अपनाकर हम ज्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकते हैं और इग्नोरेंस और आइसोलेशन के पिटफॉल से बच सकते हैं। नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को आइडेंटिफाई करना उनसे बचने का पहला कदम है। ये एनर्जी वैम्पायर्स आपकी पॉजिटिविटी को ड्रेन कर सकते हैं और आपको डिप्लीटेड फील करा सकते हैं। यहाँ कुछ टेलटेल साइंस दिए गए हैं जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए। कॉन्स्टेंट कंप्लेनिंग, वे हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ नेगेटिव ढूंढ ही लेते हैं। विक्टिम मेंटालिटी, उनका मानना है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से इनकार करते हैं। गॉसिप एंड ड्रामा, वे नेगेटिविटी पर थ्राइव करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को भड़काते हैं। वन साइडेड रिलेशनशिप्स, वे बिना कुछ वापस दिए बस लेते ही रहते हैं।
एक बार जब आप अपनी लाइफ में नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो टाइम आता है कुछ डिस्टेंस क्रिएट करने का। इसका मतलब यह नहीं है कि आप लोगों को इंटायरली कट ऑफ कर दें। यह बाउंड्रीज सेट करने और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के बारे में है। यहाँ कुछ स्ट्रेटजीज दी गई हैं। लिमिट योर एक्सपोजर, नेगेटिव इंडिविजुअल्स के साथ बिताने वाले टाइम को कम करें। चूज योर बैटल्स वाइजली, ऐसे आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट्स में एंगेज न हो जो आपको ड्रेन कर दें। फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स, कॉन्वर्सेशन को ज्यादा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव डायरेक्शन में शिफ्ट करें। अफर्म योर बाउंड्रीज, नो कहने या इंटरैक्शंस पर लिमिट सेट करने से न डरें। द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 10 एक पावरफुल रिमाइंडर है कि हम अपने एनवायरनमेंट से शेप होते हैं। वो स्पेसेस जहां हम रहते हैं और वो लोग जिनके साथ हम रोजाना इंटरैक्ट करते हैं, हमारी थॉट्स, बिहेवियर्स और अल्टीमेटली हमारी डेस्टिनी को मोल्ड करने में एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। जिन लोगों से हम खुद को सराउंड करते हैं और जिन सिचुएशंस में हम खुद को एक्सपोज करते हैं, उनका हमारी वेलबीइंग और सक्सेस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे सोशल सर्कल्स या तो हमें नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं या हमें नेगेटिविटी में नीचे गिरा सकते हैं। यह एसेंशियल है कि हम अपने आसपास के लोगों की एनर्जी और एटीट्यूड्स के प्रति माइंडफुल रहें। इमोशंस की कंटेजियस नेचर और पॉजिटिव इन्फ्लुएंसेस के महत्व को समझकर हम ज्यादा फुलफिलिंग और एम्पावरिंग लाइफ क्रिएट करने के लिए कॉन्शियस चॉइसेस कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटीज में एंगेज करना जो मेंटल और फिजिकल वेलबीइंग को प्रमोट करती हैं, जैसे मेडिटेशन, मोटिवेशनल सेमिनार्स में जाना या योगा करना, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सिग्निफिकेंटली एनहांस कर सकती हैं। याद रखें, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना सेल्फिश नहीं है। बाउंड्रीज सेट करना सेल्फ केयर का एक वाइटल एस्पेक्ट है। यह हमें अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ मेंटेन करने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि हमारे पास अपने गोल्स और ड्रीम्स को परस्यू करने के लिए स्ट्रेंथ और क्लैरिटी हो। यह पर्पस, पैशन और जॉय से भरी जिंदगी जीने के लिए एसेंशियल है। अपने गोल्स को अचीव करना और अपनी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करना, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अकम्प्लिशमेंट और हैप्पीनेस का एहसास दिलाता है। अपने आसपास की खूबसूरती को अप्रिशिएट करने के लिए मोमेंट्स निकालना, जैसे एक स्टनिंग सनसेट, भी हमारी जिंदगी को एनरिच कर सकता है। वाइजली अपनी कंपनी चुनें और खुद को उन लोगों से सराउंड करें जो आपको अपलिफ्ट और इंस्पायर करते हैं। फ्रेंड्स, मेंटर्स और कॉलीग्स का एक सपोर्टिव नेटवर्क होना लाइफ की चैलेंजेस को नेविगेट करने और अपॉर्चुनिटीज को सीज करने के लिए जरूरी इंकरेजमेंट और गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है। आपका फ्यूचर सेल्फ आपका शुक्रिया अदा करेगा। आज थॉटफुल डिसीजंस लेकर कि हम अपना टाइम किसके साथ बिताते हैं और किन एनवायरनमेंट्स में खुद को इमर्स करते हैं, हम एक ब्राइटर, ज्यादा फुलफिलिंग फ्यूचर के लिए स्टेज सेट करते हैं। अपनी जर्नी पर रिफ्लेक्ट करना और क्लियर इंटेंशन सेट करना हमें फोकस्ड और मोटिवेटेड रहने में हेल्प कर सकता है जब हम अपने पर्सनल समिट्स की तरफ चढ़ाई करते हैं। अगली समरी कौन सी सुनना चाहते हो, कमेंट में बताएं।